Good morning, everybody. Now today we will discuss about the area of the given shape या फिर given figure. Exercise 2.10.2 ये आप लोग को नहीं करना है. We will solve directly exercise 10.3. We know what is the area? Area of a given figure. The region enclosed between any curve और any figure. ठीक है, जैसे सपोज ये कोई कर्व है, राइट. सपोज इट इज अ कर्व सर्किल है और इसके बीच का जो भी पोर्शन भर है, ठीक है, ये इसके बीच का जो भी द रीजन इनक्लोज बिटवीन अ गिवन कर्व, इस कर्व के अकॉर्डिंग जो भी एरिया इसके बीच का रीजन जो होगा वो पोर्शन पूरा क्या कहलाएगा? एरिया कहलाएगा. ठीक है, तो एरिया क्या होता है? किसी भी क्लोज फिगर है, ठीक है, किसी भी क्लोज फिगर के उसके बीच का जो रीजन होता है वो उसका एरिया कहलाता है. तो एरिया इज कवर्ड बाय एनी कर्व और एनी स्ट्रेट लाइन या फिर या क्लोज कर्व. एरिया इज द रीजन इनक्लोज बिटवीन एनी गिवन फिगर या फिर एनी गिवन कर्व. ठीक है, ये इसके बीच का जो भी होगा वो सब एरिया होगा. We have discussed about the what is the formula of the rectangle, what is the formula of the area of the rectangle and area of the square. So again area of rectangle क्या होता है? area of rectangle L into P square unit. L is length and B is the breadth for the rectangle. स्क्वायर यूनिट मतलब जो भी यूनिट है सेंटीमीटर या फिर मीटर उसका स्क्वायर लेते हैं. एक्सरसाइज 10.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट किसी भी फिगर में या फिर किसी भी क्वेश्चन का एरिया निकालना हो तो सबसे पहले हम चेक करेंगे उसका यूनिट. इफ यूनिट आर डिफरेंट देन वी कन्वर्ट इनटू द सेम यूनिट बिकॉज यूनिट मस्ट बी इन अ सेम मैनर. ठीक है, यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए. सपोज द फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 4 सेंटीमीटर. ओके, तो आपका देखते हैं गिवन है लेंथ क्या है 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ क्या है 4 सेंटीमीटर. देन व्हाट इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल. तो फिर से आपका फॉर्मूला है एरिया रेक्टेंगल इसका टू लेंथ इनटू ब्रेथ. लेंथ की वैल्यू क्या है 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ की वैल्यू क्या है 4 सेंटीमीटर. 3 4 जा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर पावर 2. ठीक है, इफ बिकॉज हियर सेंटीमीटर टू वन है. तो वी विल डिस्कस इन next class detail if denominator are the same then we add a power. इस सेंटीमीटर 1 टाइम्स है और ये सेंटीमीटर 1 टाइम्स है तो 1 1 कितना आ जाएगा 2. if denominator are same then we add the given power. इसी को बोलते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, इसी को बोलते हैं स्क्वायर यूनिट या फिर सेंटीमीटर का स्क्वायर. बहुत आधा सेम, इसको बोल सकते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर का स्क्वायर. ये तो हो गया. सेकंड डी और सी छोड़ते हैं क्योंकि सेम है. आते हैं डी पर. आपसे पूछा है कि इसी का फर्स्ट का डी है, उसमें लेंथ आपको गिवन है 2 मीटर, अब ब्रेथ आपको दिया है 70 सेंटीमीटर. यहां देखते हैं फर्स्ट बिफोर सॉल्व फर्स्ट वी शुड चेक व्हाट इज द गिवन यूनिट. हियर यूनिट 2 मीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है. सो वी शुड कन्वर्ट इनटू सेम यूनिट. तो यहाँ पे देखते हैं वी नो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. ठीक है, जब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में आते हैं तो हमेशा हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और छोटे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम डिवाइड करते हैं. इट मीन्स
बड़े से छोटे में आएंगे, इफ वी कम इनटू द हायर टू द लोअर वी ऑलवेज मल्टीप्लाई, इफ वी गो लोअर टू हायर देन वी ऑलवेज डिवाइड। तो लेंथ की वैल्यू क्या हो गया, अभी आपको मीटर में लिख सकते हैं, लेंथ बराबर क्या होगा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, इसलिए 2 मीटर में क्या होगा 2 इंटू 100, ठीक है, ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। इट्स ओके। तो इट मींस लेंथ इज 200 मीटर एंड ब्रेथ इज 70 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज द एरिया, ठीक है, एरिया rectangle, length into breadth, length here the value of the length is given 200 centimeter and the value of breadth is 70 centimeter. After multiplication what is the result, 1 2 and 3 times 0 is here, 7 to the 14, 1 10 100 1000 10,000 means 40,000. What is the unit, centimeter 2 times a square unit, we can say 14,000 centimeter square, centimeter square means square unit. Okay, then we can solve remaining first B and C. Now we can we can solve exercise, we can solve question number 2 same pattern, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो वी नो व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड टू साइड। स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है एरिया निकालने के लिए वो क्या होता है, साइड टू साइड। तो इतने एरिया, सेकेंड थिंग इज एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया, सेकेंड आता है एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड स्क्वायर यूनिट, दिस वन इज द एरिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दिया है फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। सेकंड का जो फर्स्ट गिवन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट है साइड ऑफ, ये आपको दिया है साइड, ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, साइड ऑफ स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द एरिया, so we can solve with the help of given formula, area of square side into side, the value of side is given 10 centimeter and 10 centimeter, 10 into 10 10 is 100 centimeter square। तो ये आपका अगर साइड अगर गिवन है स्क्वायर का तो उसका एरिया सिंपली साइड टू साइड। तो बाकी आपका सेकंड का बी है और सी है, बस आपको वैल्यू गिवन है, बस फॉर्मूले में पुट करना है, तो यू कैन सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ 3 रेक्टेंगल आर गिवन, ठीक है, जो इट मींस सेकंड क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो थर्ड है आपको गिवन है लेंथ एंड ब्रेथ, आपको 3 अलग A 1 2 3 गिवन है, सबका रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ दिया है, हम सारे रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ। हम वन बाय वन सबका निकालने के बाद फिर चेक करते हैं who one has the largest and one has the smaller, so we can say check which one is the smaller and which one is the larger, it is the so easy question like the question number first, you can solve it। next question is question number 4, the area of rectangular garden is 50 meter long is 300 square meter, find the width। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन बोला है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, एरिया
रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितना दिया है आपको, बोला है एरिया दिया है, हमने बताया जो यूनिट चेक करिए स्क्वायर मीटर है वो एरिया का यूनिट होता है। तो यहाँ पे दिया है जो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन है 300 मीटर स्क्वायर, 300 स्क्वायर मीटर या फिर 300 मीटर पावर 2। ओके, यू कैन राइट आइदर इन दिस फॉर्म और दिस फॉर्म। ये स्क्वायर मीटर लिखा है या फिर स्क्वायर यूनिट, बोथ आर द सेम। आपको इस ये आपका एरिया हो गया और आपको बोला है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन 50 मीटर लॉन्ग, इट मींस लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, लेंथ की वैल्यू क्या है 50 मीटर। देन क्वेश्चन गिवन व्हाट इज द ब्रेथ, ठीक है, वी नो width of rectangle, width of rectangle फॉर्मूला क्या होता है एरिया अपॉन में लेंथ। मैंने फॉर्मूला पहले ही इससे पिछले लेक्चर में आपको डिस्कस किया था। इफ लेंथ, इफ एरिया इज गिवन, लेंथ इज गिवन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट्स ब्रेथ, the value of the breadth will be equal to the area upon length. The value of area is given 300 meter square upon में 50 meter, 0 से 5 से 30 और ये 2 टाइम्स 1 है और ये 1 टाइम्स है, तो इसको सिंपली काटेंगे तो 6 मीटर, ठीक है। ये 2 टाइम्स है, इसको हम रफली लिखते हैं मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर मतलब मीटर इंटू मीटर, अपॉन में 1 मीटर है, ये से कैंसिल हो जाएगा, तो एरिया आपका क्या आ जाएगा हमेशा, ये स्क्वायर में था, इसका लेंथ हमेशा मीटर में आएगा, तो ये आपका आ जाएगा 6 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल कितना हो जाएगा 6 मीटर। इट इज क्लियर? We use a formula for finding the breadth of a rectangular garden whose area and length is given. Now the next question is, what is the cost of the tiling rectangular plot? Question is given, question number 5 is given, what is the cost of the tiling a rectangular plot of land 50 meter long। एक प्लॉट है, इसका लैंड का एक प्लॉट है जिसका लेंथ है 500 मीटर लॉन्ग एंड 200 मीटर वाइड एट द रेट ऑफ 8 पर 100 मीटर स्क्वायर। हाँ, इट इज द बट इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसमें टाइलिंग मतलब उसमें टाइल्स इसमें बिछाने का जो रेट आ रहा है उसका कास्ट आ रहा है जिस रेक्टेंगल का लेंथ आपको दिया है 5, रेक्टेंगल का लेंथ दिया है 500 मीटर और उसका ब्रेथ दिया है 200 मीटर। तो बोल रहा है उस रूम, उस प्लॉट में जिसका लेंथ और ब्रेथ गिवन है, उस प्लॉट में अगर मैं 100 बोल रहा है 8 रुपीज़ पर 100 मीटर स्क्वायर, अगर मैं 100 मीटर स्क्वायर अगर टाइल्स लगाता हूँ, टेलिंग करता हूँ, तो उसका कास्ट अगर 8 रुपीज़ है, तो बाकी रूम का जो एरिया है उसमें टाइलिंग करने में या टाइल्स बिछाने में कुल कितना कास्ट आएगा। वी कैन इट इज हाउ कैन फाइंड इट ना, तो सो लेट अस बी प्रोसीड, हाउ कैन सॉल्व इट इज गिवन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ओके, लेंथ इज गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5, लेंथ ऑफ लैंड का जो लेंथ है वो आपका 500 मीटर। द वैल्यू ऑफ द लेंथ इज 500 मीटर एंड ब्रेथ
ब्रेथ ऑफ लैंड, ब्रेथ की वैल्यू दिया है, द वैल्यू ऑफ द ब्रेथ इज 200 मीटर। इफ लेंथ इज गिवन, breadth is given, then what is the area? Area of length, length into breadth, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं 500 एंड 200, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 to the 10, ठीक है, so it means the value is मीटर एंड मीटर, तो मीटर स्क्वायर 500 मीटर इंटू 200 मीटर, ठीक है, इट इज गिवन 1 लाख मीटर स्क्वायर, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 1 लाख मीटर स्क्वायर। इट इज द वैल्यू ऑफ, इट इज द एरिया ऑफ द गिवन लैंड, जो आपके पास लैंड है उस गार्डन का, उसका एरिया ये है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो उसी में आगे जो पूछ रहा है कि व्हाट इज द कॉस्ट, कॉस्ट कितना होगा, बोला है कि द कॉस्ट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है, 8 रुपीज। द कॉस्ट ऑफ द टाइलिंग, द कॉस्ट ऑफ द टाइलिंग ऑफ 100 मीटर स्क्वायर, अगर मैं 100 मीटर स्क्वायर अगर टाइल्स लगाता हूँ, उसको जो कॉस्ट ले रहा है वो 8 रुपये है, तो हम फर्स्ट वी शुड फाइंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, फर्स्ट वी शुड फाइंड द यूनिट मीटर स्क्वायर कॉस्ट, लिखिएगा द कॉस्ट ऑफ, देन द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर अगर 100 का 8 है, 100 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 8 रुपीज है, तो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट क्या होगा, कम होगा, तो कम के लिए क्या करेंगे, हमेशा डिवाइड करते हैं 5 में 100 रुपीज, तो ये 1 मीटर कॉस्ट है। अगर 1 मीटर कॉस्ट इतना हो गया, इट इज क्लियर, इफ 1 मीटर कॉस्ट इतना है तो 1 लाख मीटर का स्क्वायर कॉस्ट क्या होगा, तो लिखेंगे दैट इज वी कैन यूज टोटल कॉस्ट ऑफ टाइलिंग, ठीक है, व्हाट इज द क्वेश्चन, टोटल कॉस्ट ऑफ द टाइलिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ टाइलिंग 1 लाख वन मीटर स्क्वायर का रेट कितना है, कितने मीटर स्क्वायर का रेट ज्यादा होगा, तो वी राइट हियर 8 अपॉन 100 into 1 lakh, right, here 2012 1 2 1 2 3 1 2 and 3, it is clear, 1 2 3 8 1 is 8, इट इज क्लियर। तो 1 लाख मीटर स्क्वायर के फ्लोर पे अगर हमको टाइलिंग, इफ वी यूज अ टाइलिंग, इट मींस अगर हम लोग को टाइल्स बिछाना है तो हमको कुल कितना पे करना होगा, हाउ मच मनी वी हैव टू पे फॉर द यूजिंग फॉर द मेकिंग फॉर द वी यूज अ टाइल इन द लैंड। तो उस रूम में अगर हमको पूरा अगर उसके उस रूम में अगर टाइल्स बिछाना है तो उस पूरे टाइल्स बिछाने में टोटल कास्ट जो आपका आएगा 8,000 रुपीज़ आएगा। ओके, तो बाकी ये है, उसके आगे का बाकी आप जो इसमें मैंने क्वेश्चन जो छोड़ा है यू विल प्रैक्टिस इट एंड यू विल सॉल्व। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।